24 में भी मोदी जी की सरकार बनेगी, उसका भी आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज में जियो। दादा खुश हो कि राम का मंदिर बन रहा है, मुंह से बोलो जय श्री राम, सारे पाप धुल जाएंगे, जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे। बोल दो जय श्री राम। मैं कहना चाहता हूं विपक्ष को, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम कोई धर्म नहीं है, जय श्री राम हमारी संस्कृति का प्रतीक है। बोलो विपक्ष एक होकर जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। दादा बोलो मुंह से, सारे पाप धुल जाएंगे। बोल दो जय श्री राम। सर मैं खत्म कर रहा हूं, आप मुझे इंगित करके बोलो, डायरेक्ट उधर मत बोलिए। आखिर में मैं केवल इतनी गुजारिश करना चाहता हूं, सरकार आएगी, सरकार जाएगी, हो सकता है आपकी कुछ और प्राथमिकता हो, हमारी कुछ और प्राथमिकता हो, मगर हमने मिलकर साथ चलना है। हमने मिलकर इस देश को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना है। हमने मिलकर हमारे देश के शहीदों के सपनों का भारत बनाना है। इसलिए मैं दो पंक्ति बोलकर अपनी बात को विराम करूंगा। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। मैं राष्ट्रपति जी को मैं अपना समर्थन व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 7 वर्ष का था, सुबह उठा तो मैंने देखा सड़कों पर आग लगाई जा रही है, हजारों सिखों का कत्लेआम किया जा रहा है, सबको टायर उनके गले में डालकर मारा जा रहा है। मैं बड़े गौरव से कह सकता हूं मेरी सरकार ने SIT बनाई, उन्होंने पुराने केस खुलवाए और आज जो वो सिखों के जो कातिल हैं 1984 के, मेरी सरकार के कार्यकाल में आज वो जेल की हवा खा रहे हैं, वो आज सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं। अध्यक्ष जी, मैं देश की राजधानी से आता हूं। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर हमारे किसी भी जिले का शायद ही कोई व्यक्ति हो जो दिल्ली में ना रहता हो, इसलिए हम इसको मिनी इंडिया कहते हैं। मगर जब दिल्ली की सरकार अपनी जिम्मेदारियां भूल जाती है तो वहीं भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को देखा और उसको पूरा करने का निर्णय लिया। एयर पोल्यूशन हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। जब आप दिल्ली में आते हैं तो आप भी उसको देखते हैं, आपको भी खांसी होती है, दिल्ली को भी खांसी हो रही है। पहले एक को होती थी, आज पूरे दिल्ली को हो रही है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने बजट में नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान लागू करके उसको प्रायोरिटी बेसिस पर हर कदम उठाया है। हमारी सरकार ने दिल्ली में ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बनाकर हजारों ट्रक जो वहां से आते थे आज उनको बाहर निकालने का काम किया, उससे पोल्यूशन खत्म हुआ। हमारी सरकार ने सफर एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाकर और उज्ज्वला योजना में हजारों लाखों देश की महिला और दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त में गैस का कनेक्शन देकर उनके जो शरीर में जो सारी बीमारी होती थी और जो दिल्ली में धुआं होता था उसको भी खत्म करने का काम किया। दिल्ली में 1731 अनाधिकृत कॉलोनी जो आज तक 40 साल में किसी ने पास नहीं करी। मैंने कहा शुरू में आप सारी समस्याएं खड़ी करते थे, हम उसका समाधान कर रहे हैं। मुझे याद है 2008 का दिल्ली का चुनाव, उस समय शीला दीक्षित जी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने आदरणीय सोनिया गांधी जी के हाथों से दिल्ली के कॉलोनी वासियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट बंटवा दिए। उसके बाद दोबारा सरकार बन गई, 20 सालों में एक कॉलोनी दिल्ली में पास नहीं हुई। आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं, दिल्ली के लोग जो आपके संसदीय क्षेत्र से भी आते हैं, आज उनके ऊपर जो ये तलवार लटकी रहती थी उसको हटाने का अगर किसी ने काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने धर्म नहीं देखा किसका घर पास हो रहा है, उन्होंने हर धर्म जाति के लिए ये काम किया। और एक बहुत बड़ा उपहार उन्होंने कॉलोनी वासियों को दिया जब उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स को, जो किसी गरीब आदमी ने 1 लाख रुपए का घर खरीदा और वो अगर आज वो उसकी कीमत 40 लाख 30 लाख हो गई है,
उसके ऊपर जो 30% का कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो भी मेरी सरकार ने माफ करके एक एक गरीब, एक एक मकान वाले को 5-5 लाख रुपए का उपहार दिया, उसका ये टैक्स माफ किया। पिछले 5 सालों में दिल्ली में जहां पर मेट्रो 4 को दिल्ली सरकार 2.5 साल तक अटका कर बैठी रही, वहीं मेरी सरकार ने मेट्रो फेज 4 को पास करके 116 किलोमीटर हमारी सरकार ने मंजूरी देने का काम किया। इसी संसद में जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, यहां पर जो उस समय के सदस्य थे उनको याद होगा, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, दिल्ली का बजट देश की संसद में पढ़ा गया था। उस समय वित्त मंत्री जी हमारे आदरणीय अरुण जेटली जी ने कहा कि मैं दिल्ली सरकार को 1200 करोड़ रुपए देता हूं कि वो 1400 नई बसें खरीदे, मगर दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि वो 1200 करोड़ तो बैंक में पड़े पड़े दिल्ली सरकार के पास आज 1800 करोड़ रुपया हो गया है, मगर 5 साल में जो 5000 बसें थी आज वो घटकर 3700 हो गई है। 5 साल में केवल 200 बस दिल्ली सरकार खरीद पाई और जिसका टेंडर अभी मई 2019 में किया था। बसों की संख्या बढ़ी नहीं, बसों की संख्या घट गई, पोल्यूशन बढ़ रहा है। हमारी यमुना को आप जब भी वहां पर जाकर देखते होंगे यमुना की हालत क्या है, वहां पर देखते होंगे। हमारे जाकर गुजरात में जो साबरमती नदी के ऊपर में रिवर फ्रंट हमारी सरकार ने बनाया, उस समय मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। हम भी ऐसा ही रिवर फ्रंट दिल्ली में यमुना नदी के ऊपर में बनाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जहां पर कांग्रेस की सरकार ने उस यमुना की सफाई में 1200 करोड़ रुपया खर्च किया, आम आदमी पार्टी ने यमुना की सफाई में 500 करोड़ रुपया खर्च किया, मगर आज आप वहां पर जाके देखेंगे कोई आदमी डुबकी नहीं लगा सकता। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है मैं सबको वहां पर ले जाके डुबकी दिलाऊंगा, 5 साल से बोल रहा है, आज तक कभी उसने खुद भी डुबकी नहीं मारी यमुना में। उसने हमारे देश की सरकार ने कहा 2024 तक इस देश के प्रत्येक नागरिक को हम साफ पानी की सुविधा देंगे। मुझे दुख होता है, शीला दीक्षित जी के समय में दिल्ली में 400 टैंकर चलते थे, आज दिल्ली में 500 टैंकर चलते हैं। दिल्ली में सीवर लाइन नहीं है, कॉलोनी में पानी की लाइन नहीं है। ये भारत की राजधानी है। 21वें नंबर पर दिल्ली में अभी जो हमने देखा इंडेक्स में, अभी जो 21 राज्यों का सर्वे हुआ उसमें दिल्ली में सर्वाधिक जहरीला पानी दिल्ली में पाया गया। दिल्ली के लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं, मगर किसी को चिंता नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2024 तक हम जब देश बोलते हैं तो दिल्ली भी आता है, तो दिल्ली को भी हम 2024 तक हर घर में नल से जल देंगे और स्वच्छ जल देंगे, ये हमारी सरकार ने कहा। मैं कहना चाहता हूं, लोग हमारे ऊपर कह रहे हैं क्या क्या प्रधानमंत्री जी को बोला। दिल्ली का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को बोलता है और मैं उनके ठीक शब्द बता रहा हूं, आई कोट, मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी राष्ट्रवादी है, मोदी देशभक्त है, मगर मोदी से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है। जिस पार्टी को जनादेश मिला, जिसको देश की जनता ने 303 सीट जिताकर भेजा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है वो प्रधानमंत्री जो अपनी दिवाली सियाचिन में जवानों के साथ मनाता है, वो प्रधानमंत्री जिसके नाम से हमारे पड़ोसी देश कांप जाते हैं, जिसके देश में घुसकर हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उस प्रधानमंत्री के बारे में एक दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि उसने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है। इससे बड़ा देशद्रोह कोई हो सकता है क्या? जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जब हमारा देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो जब हमारे देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है
तो दिल्ली का मुख्यमंत्री सबूत मांगता है कि कहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई। मैं कहना चाहता हूं मेरी सरकार को और मेरी भारतीय सेना को भी मैं कहना चाहता हूं, जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं अपना नाम लिखवा दो लिस्ट में। अगले सर्जिकल स्ट्राइक में वहीं पर आपको प्लेन में भेजेंगे, वहीं कुर्सियां लगाकर वहीं आपको बिठाएंगे। जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।